गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। सो आज हम लॉगरिथमिक टेबल्स करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जितना हो सके उतना इजी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, लॉगरिथमिक टेबल्स टू टाइप्स के होते हैं, मोस्टली कॉमनली यूज्ड। एक है नेचुरल और एक है कॉमन। नेचुरल मतलब क्या कि जिसका बेस क्या होता है ई, मतलब कि जिसकी वैल्यू होती है 2.78281 समथिंग। और कॉमन मतलब जिसका बेस होता है 10। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ओके, ये सारा थियरी पार्ट है। मेन तो क्या है कि जब भी आप सम सॉल्व करो तो आपको लॉगरिथमिक टेबल आना चाहिए। सो थोड़ा सा हम थियरी पार्ट में थोड़ा सा टाइम लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेंगे, क्योंकि थियरी समझना भी इतना ही ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए कॉमन लॉगरिथमिक तो आपको पता ही है कि हम कैसे लिखते हैं। जैसे 10⁻² इज इक्वल टू 100, वो तो हमें पता ही है। लेकिन अगर मुझे इसका लिखना है तो क्या लिखूँगी, log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू वॉट, 2। ठीक है, सेम वे अगर 10⁻³ है तो वो क्या होगा, 1000 होगा। तो उसको मैं कैसे लिखूँगी, log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू वॉट, 3। ठीक है, सो ये तो कॉमन है। अब कोई भी डेसिमल को हमने स्टैंडर्ड 8 और हाँ 8 स्टैंडर्ड में और 7 स्टैंडर्ड में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का देखा था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, देखिए 2 4 5 6 है, उसका मुझे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, इन टू 10⁻² क्या होगा, 3। ठीक है, फिर सपोज़ मैं इसको ही डेसिमल में ले लेती हूँ। तो ये 3 है, तो 2.456 इंटू 10⁻² क्या होगा, 2। ठीक है, अब 0.007 है, तो इसका क्या होगा, तो 7 इंटू 10⁻², थ्री। लेकिन ये क्या होगा, ये ज़ीरो है ना, तो -3 आएगा। ठीक है, फिर अगर अगर सेम अगर मैं लूँ तो 0.0071 है, तो 7.1 इंटू 10⁻³ ही होगा। लेकिन अगर मैं ये 0.00072 लिखती हूँ तो क्या होगा, तो 7.2 इंटू 10⁻², ये 1 2 3 एंड 4, तो -4 होगा। ओके, ठीक है, तो ये अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये क्या है, ये पावर है, इसको +1 करो तो देखो ये यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है। ये पावर है, उस पर +1 करो तो देखो डेसिमल के पहले ये 3 डिजिट्स आता है। ये पावर है, +1 करो, मतलब इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये जो ज़ीरो है ना वो टैली हो जाएंगे, 2 ज़ीरोज़। फिर यहाँ पे भी देखो 2 ज़ीरो, यहाँ पे -1 +4, तो यहाँ पे देखो 3 ज़ीरोज़ डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। सो लेट्स सी, अब हम आ रहे हैं मेन टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेजा। तो देखिए सपोज़ मैं कोई भी नंबर लेती हूँ, एनी नेचुरल नंबर लेती हूँ, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेती हूँ, उसका ऑब्वियसली एक क्या होगा नंबर, एक पॉजिटिव नंबर होगा और एक 10⁻, कोई भी पावर। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड में लॉग ले लेती हूँ, तो log n इज इक्वल टू log m प्लस 10⁻p। सो log m प्लस log 10⁻p, so log m plus
p log 10, ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। सो log m प्लस p, ये तो सिर्फ एक थियोरी पार्ट के लिए एक्सप्लेन करने का था, ठीक है। बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे तो log m का जो पार्ट है ना वो है मेंटेजा, ठीक है, और ये p जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि सपोज़ आप कोई भी नंबर ले लो, अगर उसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, ठीक है। एक है ग्रेटर देन 1 होगा और एक है लेस देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा, देखिए सपोज़ 7 6 4 है तो 1 2 3, तो 3 माइनस 1 क्या होगा 2। फिर 7.64 है तो डेसिमल के पहले कितनी डिजिट है 1, सो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो 0 विल बी व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर 73.64 है तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब भी हम लॉग की कोई भी वैल्यू हम फाइंड करते हैं ना तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, जैसे 2 पॉइंट, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, और वो होगा मेंटेजा और वो हम लॉग टेबल में से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये ज़ीरो नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, देखिए 0.2134 है सपोज़, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इट विल बी रिटन एज 1 बार। एक और एग्जांपल 0.0213 है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 बार। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक भी ज़ीरो है नहीं है तो प्लस 1 करो तो 1 बार होगा। यहाँ पे कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो है तो प्लस भाई ये है ना सिर्फ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ऐसा कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन सम्स में मिस्टेक ना हो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, ठीक है। सो ज़ीरो है, ज़ीरो कितनी बार है, 1 टाइम है, तो 1 प्लस 1 ये 2 बार होगा, ठीक है। अगर 0.00213 है तो ये क्या है, ये 2 बार है, 2 ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3, तो ये 3 बार हुआ, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है, फाइन। तो हम अभी क्या करेंगे, हम अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। सो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो ये देखिए कितने डिजिट है, 2 है, सो इट्स 2 माइनस 1, तो क्या हुआ 1। यहाँ पे कितने हैं, 3 डिजिट्स है, सो 3 माइनस 1 तो क्या होगा 2, ओके। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, सो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ 2। अब डेसिमल के पहले का ही नंबर देखना है यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 है तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 बार होगा, राइट। यहाँ पे देखो कितने ज़ीरोज़ है 3, तो 3 प्लस 1 क्या होगा 4 बार होगा, राइट। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस 1 क्या होगा 6 बार होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 प्लस 1 क्या होगा, ये होगा 9 बार। यहाँ पे सिर्फ मेंटेजा फाइंड करना है, ठीक है। तो मेंटेजा के लिए क्या होगा, फर्स्ट चीज़ 36, ये हमारा लॉग टेबल है, पहले आप लॉग टेबल देख लीजिए, दिस इज़ अ लॉग टेबल, ठीक है। ये जो है ना ये है मीन डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, मीन डिफरेंस बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, पहले दो देखिए 36 और फिर 7, ये कॉलम्स याद रखना, ये 1 2 देखो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 मतलब ये कॉलम पे आएगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले हमें कहाँ जाना है 36, तो 36 हमें ये कॉलम में हमें 36 पे जाना है। तो देखिए ये 36 है, ये 0 1 2
3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, कौन सा नंबर आया? ये आया 5 6 4 7। ठीक है, क्या आया? 0.5647। सो नेक्स्ट है 5984। ठीक है, सिर्फ मेंटेजा फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये नंबर को पकड़ो, ये 59 8 एंड 4। तो देखिए ये 59 है। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? तो इसका 5984 है। ठीक है, अब मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 1, ये 1 2 3 एंड दिस 4। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7767 प्लस 3 करना है, सो इट विल बी 7770। सो वैल्यू क्या आएगी? 0.7770। नेक्स्ट है 6.2, मतलब क्या होगा? 62। 62 का तो उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो क्या करोगे? 62 का आप 0 ही ले लोगे। ठीक है, तो देखिए 6.2 का क्या होगा? 0.7924। अब देखिए यहाँ पे 13 है, तो डायरेक्ट नंबर ही देखना है, 13 और 5। ठीक है, 13, ये देखिए 13 एंड 5th कॉलम, तो ये रहा। ठीक है, 0.0135 का मेंटेजा क्या हुआ? 13 नंबर और कॉलम 5 पे जाओ तो वो होगा 0.1303। ओके, 8 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 80 ले लेंगे। तो देखिए ये 80 का ये रहा 9031। तो आंसर हुआ 0.9031। तो देखिए ये रहा 78 का ये 012, ये सेकंड कॉलम। ठीक है, वो है 8932 प्लस 4 उसका मीन डिफरेंस, तो मतलब ये प्लस 2, तो क्या हुआ? 0.8934। नेक्स्ट है 83.25, मतलब 83 का ये सेकंड कॉलम, मतलब कि 9201 और उसका मीन 5, तो ये होगा 1 2 3 4 एंड 5, तो मतलब 3 नंबर। सो क्या करना है? प्लस 3, तो क्या होगा? 0.9204। ठीक है, देखो ये है ना सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए अभी ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, उसके बाद तो प्रॉपर आपको लॉग टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेजा का मतलब कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, $9.876। ओके, फोर्थ है, सो 98 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये है 9943 प्लस मीन डिफरेंस है 6। 1 2 3 4 5 6, so the answer will be 0.9946। ठीक है, ओके। सो अभी हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेजा देखा है। अब नेक्स्ट सम्स में, नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों साथ में एग्जैक्टली कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।